नमस्कार, मैं दिलीप कुमार हूं। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार, जहां हम आपको देश प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक घटनाओं की पूरी जानकारी देंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमें समर्थन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले बड़ी राजनीतिक खबर। अशोक टंडन की किताब अटल संस्मरण में एक अहम खुलासा सामने आया है। किताब के मुताबिक साल 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम से पहले अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने की योजना थी। हालांकि वाजपेयी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उनका मानना था कि बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति बनना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ गलत मिसाल कायम करेगा। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी परिवार का खुलकर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। खड़गे का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि इस केस में कोई ठोस तथ्य नहीं है और आरोप पूरी तरह निराधार है। ईवीएम को लेकर विपक्ष के भीतर ही मतभेद सामने आ गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने ईवीएम विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो खुद 4 बार ईवीएम से चुनाव जीत चुकी हैं। उनके इस बयान से न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि कांग्रेस को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है, क्योंकि एनसीपी के एक विधायक और खुद शरद पवार ईवीएम विरोधी आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। भाजपा संगठन से जुड़ी बड़ी खबर। नितिन नवीन ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने उन पर भरोसा जताते हुए कहा कि नितिन नवीन पार्टी संगठन को और मजबूत करेंगे। माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में अहम संकेत देती है। राज्यसभा में चुनाव सुधार को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने चुनावी गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर बेवजह सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संसद में उस वक्त भारी हंगामा हुआ जब कांग्रेस की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का मुद्दा उठा। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से माफी की मांग की। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी के साथ विचाराधारात्मक अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमेशा से अलग अलग विचारधाराएं रही हैं और यही पार्टी की पहचान है। थरूर ने इस विश्लेषण को वर्तमान स्थिति का सही प्रतिबिंब बताया। बिहार की राजनीति में हलचल। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को झटका देते हुए एके भाजपेयी ने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन थाम लिया। भाजपेयी ने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप भूमिका नहीं मिली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में जगह दी जानी चाहिए। नड्डा ने मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी पारदर्शिता पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3,200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करीबी रहीं सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ जारी है। देश भर से अन्य खबरों की बात करें तो हरियाणा में पेंशनर्स वित्त विधेयक 2025 के खिलाफ सड़कों पर उतरे। हिमाचल प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के एरियर भुगतान का ऐलान हुआ। जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी, जबकि सूडान से अगवा ओडिशा के युवक की सुरक्षित वापसी हुई है। खेल जगत से बड़ी खबर। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था के बाद बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास को इस्तीफा देना पड़ा है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। और अंत में बिहार से। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का पहला बोधगया दौरा। चुनावी सरगर्मियां तेज और राजनीतिक बयानबाजी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें। अगर आपको ये समाचार बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, इसलिए खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं दिलीप कुमार आपसे विदा लेता हूं।
फिर मिलेंगे एक नई अपडेट और नई खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।